मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। और इस चैनल के माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के द्वारा उन अद्भुत बातों को बता सकते हैं जो कि हमारे परिवार से जुड़ी हुई हैं और हमारे बच्चों से जुड़ी हुई हैं। प्रियो, इस संदेश के द्वारा भी परमेश्वर आपको निश्चित रूप से आशीष देने वाले हैं। प्रियो, आज हम शुरू करेंगे कि जो भले बच्चे हैं, भले बच्चों के बारे में कि भले बच्चे माता पिता के हृदय को आनंद से भर देते हैं। आज के संदेश का विषय है भले बच्चे माता पिता के हृदय को आनंद से भर देते हैं। और उनके माता पिता बहुत ही आनंदित होते हैं, बहुत ही अपने आप को धन्य समझते हैं जिनके बच्चे अच्छे होते हैं और भले होते हैं। बच्चे हर परिवार की शान होते हैं, क्योंकि एक बाग जो है उसमें अगर फूल हों और फूल खिले हों और उसमें उनमें खुशबू आती हो तब वो बाग बहुत ही सुंदर होता है। इसी रीति से बच्चे हैं जो परिवार में जो है एक दूसरे के प्रति उनमें प्रेम, आदर और भाईचारा और उनमें एक दूसरे के प्रति भलाई की भावना हो तो वो परिवार क्या ही धन्य होगा। इस तरह से प्रभु का वचन बताता है कि भले बच्चों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या काबिलियत होती है, क्या क्या उनके अंदर योग्यताएं पाई जाती हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल इस बारे में बहुत गंभीरता से बताती है और हम उसका अध्ययन करके हम सीख सकते हैं कि अपने बच्चों को भलाई के मार्ग पे और भले बच्चों की लिस्ट में लाने के लिए अपने बच्चों को हम कैसे पालन पोषण दे सकते हैं। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसके अंदर एक पद में लिखा हुआ है कि सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। प्रियो, बुद्धिमान पुत्र हो, अगर पुत्र अच्छा हो और समझदार पुत्र हो तब पिता आनंदित होता है, पिता को खुशी होती है। और अगर मूर्ख पुत्र हो तो पिता और माता दोनों ही उदास रहते हैं। मूर्ख वो है जो दुष्ट है, परंतु बुद्धिमान पुत्र वो है जो अच्छा है और जो भला है। अच्छे बच्चों की ये पहचान है कि उनके द्वारा उनके पिता और माता जो है आनंदित होते हैं, खुशी होते हैं, उनको आनंद का अनुभव होता है। बाइबल परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में और भी गंभीरता से आगे बताती है कि अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को हमें उन्हें ताड़ना भी देना चाहिए। अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम उन्हें ताड़ना भी देंगे, उनको हम सही शिक्षा भी देंगे और हम उनसे डरेंगे नहीं, बल्कि हम उन्हें सही ताड़ना देंगे। अपने पुत्र की ताड़ना कर, इससे तुझे चैन मिलेगा। प्रभु का वचन बताता है, बाइबल इस प्रकार से कहती है, नीति वचन 29 अध्याय और उसके 17 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी होगा। एक समझदार पुत्र तभी उत्पन्न हो सकता है, तभी उसकी देखभाल अच्छे से हो सकती है, तभी वो अच्छे मार्ग पर चल सकता है जब उसका पिता उसकी ताड़ना करे। यदि बेटे को, बाइबल कहती है, अपने पुत्र पर, तू अपने पुत्र पर छड़ी उठाएगा तो इससे वो मर नहीं जाएगा, परंतु वो सुमार्ग पर चलेगा और कुमार्ग पर नहीं चलेगा। प्रियो, यदि हम अपने बेटे की ताड़ना करें, अपने बच्चों की हर जिद को पूरा ना करें, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे कुछ ऐसी जिद करते हैं, ऐसी चीज़ें मांगते हैं, ऐसी चीज़ों के साथ चले जाते हैं जो भविष्य में जाके उनके लिए हानिकारक हो जाती हैं। आज बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को उनकी जिद के कारण बिगाड़ लिया है। बचपन में बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो माता पिता उनको अपने घर में ही बड़े बड़े टीचर बुला के ढेर सारा पैसा खर्च करके अपने घर में ही पढ़ाते हैं, उनकी जिद करते हैं पूरी। और बहुत से बच्चे जिद करते हैं कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे,
उस तरीके से पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं हम एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए पढ़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और उनकी जिद पूरी करते हैं। बचपन में यदि हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, पढ़ाई में, लिखाई में और भी बातों में, तब वे बच्चे आगे चल के बुराइयों के मार्ग पे जाने का खतरा रहता है। ऐसे समय में बच्चों को सही शिक्षा दीक्षा देने का तरीका, उन्हें सही स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहिए, सही टीचर से उन्हें कोचिंग दिलाना चाहिए और सही रीति से माता पिता को उनका पालन पोषण करना चाहिए। उन्हें सही शिक्षा देते हुए प्रभु के वचन में उनको बढ़ाना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनका कहना मानें। ऐसे पुत्र और ऐसे पुत्रियां ही अपने माता पिता के सम्मान का कारण बनेंगे। वरना बड़े होकर के जब वो माता पिता बुढ़ापे में आएंगे तो बच्चे उन माता पिता से ही अलग हो जाएंगे, क्योंकि वे अपनी दुनिया के शान और शौक़ में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों में व्यस्त हो जाएंगे और अपनी हिम्मत और शक्ति से बढ़कर चीज़ों का उपयोग करेंगे और फिर वो मेहनत और जो उन्हें करनी चाहिए कामयाबी पाने के लिए, उस पर वो ध्यान नहीं देंगे और वो भविष्य में बिगड़ सकते हैं और बुराइयों के मार्ग पर जा सकते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों की ताड़ना करनी चाहिए और उन्हें सही शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो प्रभु के वचन में बने रहें। अय्यूब इस प्रकार से कहता है बाइबल में कि वे जो बच्चे भले होते हैं वे बड़े बूढ़ों का आदर करते हैं। अगर बच्चे भले हैं तो वे अपने बड़े बूढ़ों की और अपने जो समाज में उनके परिवार में जो उनके रिश्तेदार हैं बड़े, वो उन्हें जो सही बात बताएंगे, सही रास्ता बताएंगे, तो वे उनका आदर करेंगे, उनसे बुराई नहीं करेंगे और ना उनका अपमान करेंगे। यदि पुत्र बुद्धिमान है तो वह बड़े बूढ़ों का आदर करेगा, उनका सम्मान करेगा, उनकी बात मानेगा। यह अय्यूब 32 अध्याय उसके 6 और 7 पद में हम पढ़ सकते हैं। अय्यूब 32 अध्याय 6 और 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा, मैं तो जवान हूँ और तुम बहुत बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। यहाँ पर एक जवान बच्चा जो है वो कहता है कि बड़े बूढ़े से कहता है कि आप बड़े बूढ़े हो और मैं इसलिए रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। आज के समय में बहुत से बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता से कहते हैं कि अरे आप क्या जानते हो, और अक्सर मैंने भी लोगों को कहते सुना है कि वो अपने माता पिता का अपमान करते हैं और भरी सभा में लोगों के सामने कह देते हैं कि अरे आप तो अनपढ़ हो, अरे आप तो कुछ नहीं जानते, आपको तो कुछ पता नहीं है, आप चुप रहा करो। परंतु यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि एक जवान बेटा जो है वो कह रहा है कि आप बड़े बूढ़े हो और आपके सामने मैं अपने विचार बताने से डरता था। एक सम्मान की बात, परिवार के अंदर सम्मान होना, एक दूसरे का सम्मान बहुत ज़रूरी है। आजकल रिश्ते तार तार हो जाते हैं। जरा सी बात अगर कोई किसी दूसरे के बच्चे को डांट दिया, किसी बात पर समझा दिया, तो वो बच्चा रिश्ता ख़त्म कर देता है और दोबारा उनसे बात ही नहीं करना चाहता। ऐसे बहुत से परिवार टूट गए, ऐसे बहुत से रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। इनकी वजह से परिवार खराब होते चले जा रहे हैं, परिवारों में प्रेम चला गया है। यहाँ बाइबल बताती, मैं सोचता था जो आयु में बड़े हैं वे ही बात करें। इस जवान लड़के ने कहा, मैं ये सोचता था जो आयु में बड़े हैं वे ही बात करें और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाएं, जो उम्र में ज़्यादा बड़े हैं वे ही बुद्धि सिखाएं। एक जवान लड़का कह रहा है कि मैं रुका रहा और मैं डरता था, मैं सोचता था कि जो उम्र में बड़े हैं वे ही लोग बात करें। क्या ही सम्मान की बात होगी कि आज हमारे बच्चे ये कहें
कि बड़े लोगों के सामने चुप रहें। समाज में बड़े बड़े लोगों के, बूढ़ों के सामने छोटे बच्चे यदि ज़्यादा बात करते हैं या अपने विचार ऐसे पेश करते हैं जिससे बड़े बूढ़ों का निरादर होता है, तो उन चीज़ों पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे बच्चे हमारे सम्मान के कारण होंगे, अपमान के नहीं। आज संसार में इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि परिवार बिगड़ जाते हैं अगर बच्चे जो है बुराई के मार्ग पर चल देते। आज का समय बहुत कठिन है और आज का खान पान कुछ ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चों को बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत जल्दी उनके अंदर गुस्से का गुमान और गुरूर और घमंड से उनकी आंखें चढ़ जाती हैं और कई बार वो अपने आप ही रिश्तों को तार तार कर देते हैं और रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें देखने में मिलती हैं जिससे परिवार ख़त्म होते चले जा रहे हैं, परिवारों में प्रेम ख़त्म होता चला जा रहा है, भाईचारा नाम की चीज़ सिर्फ जो है किताबी रह गई है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है कि ऐसे लोगों से के लिए अपने पुत्रों की ताड़ना करनी चाहिए। राजा दाऊद के बारे में हम एक उदाहरण देखना चाहते हैं। राजा दाऊद किस रीति से परमेश्वर के भय में रहता था, और जब वो छोटा बालक था, राजा तो वो बहुत बाद में बना, जब वो छोटा बच्चा ही था उसने अपने पिता की बात मानी, उसने अपने माता की बात मानी, उसने अपने माता पिता का सम्मान किया और उनकी आज्ञा के अनुसार वो हर काम पर निकल जाता था। एक बार उसके पिता ने कहा, जा बेटे, तेरे और भाई जो हैं, जो जंगल में भेड़ बकरियों की देखभाल कर रहे, जो जंगल में वो भेड़ बकरियों की देखभाल करता था, जो दाऊद है, वो कहता है, राजा उसका पिता कहता है कि जाओ तेरे भाइयों को देख करके आओ जो फिलिस्तीनियों से लड़ रहे थे। तो दाऊद ने क्या किया, अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में एक रखवाले के हाथ में छोड़ दिया और वो जा कर के अपने भाइयों का कुशल क्षेम पूछने चला गया। तब उनके लिए जब वो कुशल क्षेम पूछने जाता है, वो अपने पिता की आज्ञा मानता है। पहला शमूएल 17:20 में इस प्रकार से यहाँ पर मिलता है पढ़ने के लिए। प्रभु का वचन ये बताता है कि अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यशायाह की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला गया, और जब सेना रणभूमि में जा रही थी और संग्राम के लिए ललकार हो रही थी, उसी समय में गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। जब वो अपने पिता की आज्ञा मानकर वो जंगल में उस लड़ाई के मैदान में गया जहां रणभूमि चल रही थी, संग्राम जारी था और इस्राएलियों से फिलिस्ती लड़ रहे थे। फिलिस्तियों का सरदार गोलियत रोज़ हर दिन उनको धमकी देता था और उन्हें कोसता था और कहता था कि तुम में कोई शूरवीर हो जो मुझे मारे और उसके बाद हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। लेकिन इस्राएलियों में ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। दाऊद जब वहाँ गया तो दाऊद ने उसके सेनापति से बात की और अपने सेनापति से बात की और उसने कहा, इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा क्योंकि जीविते परमेश्वर की सेना को इसने ललकारा है। तब देखते हैं हम, दाऊद उस समय बच्चा ही था और दाऊद लड़कपन में ही था। दाऊद के पास इतनी काबिलियत नहीं थी जितनी कि गोलियत के पास थी। गोलियत तो जवानी में था और वो लड़कपन से ही योद्धा था, लेकिन दाऊद जो है वो छोटा बालक था। उसके होठों पर लाली छलकती थी और उसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी। वो केवल भेड़ और बकरियां चराता था, लेकिन वो परमेश्वर का भजन गाता था और वो परमेश्वर की स्तुति करता था। वो हमेशा अपने गीत भजनों में रहता था और जब उसकी भेड़ बकरियों पर कभी भालू या शेर हमला करता था या कोई रीछ हमला करता था या कोई भेड़िया हमला करता था, तब दाऊद उसको पकड़कर उस भेड़ को बचा लेता था और भेड़िए को और रीछ और भालू को फाड़ देता था। दाऊद के अंदर इतनी सामर्थ की आत्मा कहाँ से आई? वो परमेश्वर का भजन करता था, वो परमेश्वर का भय मानता था और वो अपने पिता का भय मानता था।
उसके अंदर परमेश्वर का भय था, इसलिए उसने बड़ी से बड़ी जो है चीज़ को उसने लड़ा। उसने गोलियत को मारने का भी फैसला कर लिया और दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि से काम किया। और उसने, बाइबल बताती है 37 पद में, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। इस प्रकार से दाऊद जो है वो गोलियत को मारने के लिए आगे बढ़ा। परंतु शाऊल ने कहा, मेरे वस्त्र और मेरी तलवार और मेरी ढाल ले जा। लेकिन दाऊद ने उनको पहनकर चलने का प्रयास किया। दाऊद कहने लगा, ये सब चीज़ें पहनकर लेकर मैं चल नहीं सकता, इसलिए मैं केवल अपने जीवित परमेश्वर के नाम से उसके पास जाऊंगा। और दाऊद ने वही किया। दाऊद ने क्या किया, आगे चल के दाऊद ने अपने थैली में 5 छोटे पत्थर रख लिए और अपनी गोफन हाथ में ले ली और उसने जा कर के दाऊद ने गोलियत का सामना किया। लिखा है, जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 48 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। दाऊद ने गोलियत को उस परमेश्वर की सामर्थ में होकर के ऐसा मारा कि वो फिलिस्ती जो कि लंबा चौड़ा सूरवीर था, उसको उसने एक ही गोफन के पत्थर से मार दिया। प्रियो, जो अच्छे बच्चे होते हैं परमेश्वर उनके संग रहता है और उनकी ओर से परमेश्वर लड़ता है, परमेश्वर उनको विजय देता है और परमेश्वर उनको गिरने नहीं देता, क्योंकि उनका विचार अच्छा होता है। हम जानते हैं दाऊद के बारे में कि अगर हम पढ़ेंगे तो दाऊद के बारे में बाइबल ये भी बताती है कि दाऊद ने बड़े बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, दाऊद ने बड़े बड़े युद्ध लड़े और उनमें वो विजयी हुआ। गोलियत को मारने के लिए फिर जब दाऊद ने उसे मार गिराया, तब 49-50 पद में यूँ लिखा है, यूँ दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन और एक पत्थर के द्वारा प्रबल होकर ऐसा मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी, उसने पत्थर से उसको मार दिया। जब दाऊद दौड़कर फिर फिलिस्ती के सीने के ऊपर बैठ गया और उसने उसी की तलवार निकाल ली और उस तलवार से उसने उसका ही गर्दन काट दिया और इस प्रकार से गोलियत जो था वो मारा गया और दाऊद ने उस वायदे को पूरा किया। दाऊद एक छोटा सा बालक जिसने 15-16 वर्ष की उम्र में ही इतना बड़ा काम किया, जबकि इस्राएलियों के बहुत सारे सूरवीर वहाँ थे जो डरते थे, घबराते थे। कारण क्योंकि वे परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं थे। जो परमेश्वर की नज़दीकी में था, जो माता पिता की नज़दीकी में था, जो माता पिता का सम्मान करता था, परमेश्वर उसके साथ था। हमने देखा है शुरू में कि जब परमेश्वर की आदर इज्जत करने वाला व्यक्ति होता है, उसके ऊपर परमेश्वर का और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह रहता है। दाऊद छोटा सा बच्चा ही था जब उसने अपने पिता की आज्ञा मानी और उसने अपनी भेड़ों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़ा। ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी भेड़ों को यूं ही छोड़ गया, वो अपनी भेड़ों की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में दे करके इस कार्य को करने के लिए गया। हम दाऊद के जीवन से सीख सकते हैं कि दाऊद ने हमेशा बुद्धिमानी की लड़ाई लड़ी और उसने बुद्धिमानी से युद्ध जीते और वो परमेश्वर का भय मानने वाला एक अच्छा व्यक्ति बना। दाऊद ने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें उसको विजय मिली। इस्राएल को दाऊद ने बचाया और इस्राएल के अंदर इतने सारे युद्ध हुए, उनमें दाऊद के द्वारा विजय मिलती थी। उसके पिता ने उसको ऐसी ही शिक्षा दी थी।
उसके पिता ने हमेशा उसको सही राय सलाह दी थी। हम दाऊद के बारे में ये भी सीख सकते हैं कि दाऊद जब राजा बनाया गया, राजा बनाने के लिए उसका अभिषेक किया जाने को था, उस समय लोग उसकी सुनते थे। वो बीड़ा बजाता था, बांसुरी बजाता था, तब साउल के ऊपर से दुष्ट आत्मा चली जाती थी। आप जानते हैं कि साउल जब राजा था और साउल को पता चला कि लोगों ने दाऊद की प्रशंसा की है, कि जब गोलियत को दाऊद ने मार दिया, तब लोगों ने दाऊद की प्रशंसा की। और जब दाऊद की प्रशंसा होने लगी, तब राजा साउल को बुरा लगा और राजा साउल दाऊद से नफरत करने लगा। लेकिन हम पढ़ते हैं बाइबल शरीफ में कि दाऊद ने कभी भी राजा साउल से नफरत नहीं की। और राजा दाऊद के पास हजारों ऐसे मौके आए जब वो अपने दुश्मन को मार सकता था, लेकिन दाऊद ने कभी भी साउल के ऊपर हाथ नहीं उठाया। दाऊद कहता था कि मैं अभिषिक्त जन के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। परमेश्वर का अभिषिक्त है वो राजा साउल, मैं उस पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की सही शिक्षा पाई थी, उसने परमेश्वर का भय माना था और उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। हम देखते हैं अच्छे बच्चों की ये पहचान है कि वो हमेशा अपने बड़ों का आदर करेंगे और उनका सम्मान करेंगे, और वे अपने परमेश्वर का भी सम्मान करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों का ऐसा पालन पोषण करें कि वे भले और अच्छे बच्चे बने और परमेश्वर उनको आशीष दे और उनके काम में उनको सफलता दे और कामयाबी दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप महान और जीवित हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहनों ने इस संदेश को इस हमारे होप चैनल के द्वारा सुना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन पर आशीष हो और उनके बालक बच्चों पर आपकी आशीष हो। प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।